में रह के सबसे है जुदा, तू ही बता तू कौन है। बोले सुभान अल्लाह कि तू ही बता तू कौन है। अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम। बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, सच्चाई के साथ उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात, जन्नती जमात, अल्लाह वालों की जमात मौजूद है। और थोड़ी ही देर में मिंबर शरीफ पर कायद मिल्लत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज शाह असजद रज़ा ख़ान दामाज़िल्लहुल आली शहज़ादे हुज़ूर ताजुश शरिया रौनक अफरोज इंशाअल्लाह होंगे। आप हज़रात हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। तुम देखना कि चेहरे असजद में जलवे अख्तर रज़ा नजर आए। वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह। किसी ने कहा था बाप का इल्म न बेटे को अगर अज़बर हो। ये हमारे साथी मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, ये हम सुन ही रहे हैं। बस मैं बात बताने लगा हूं कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अज़बर हो, फिर पिसर मालिके मीरासे पिदर क्यों कर हो। फिर पिसर मालिके मीरासे पिदर क्यों कर हो। इंशाअल्लाह आप देखेंगे हजरत के चेहरे में हमारे मुर्शिद का चेहरा नजर आएगा। अब चूंकि फरमाइशें बहुत ज्यादा मुझसे की गई हैं, अलग अलग फरमाइशें हैं, किसी ने कुछ फरमाइश की, किसी ने कुछ की, लेकिन अगर सबकी फरमाइश पूरी की जाए तो फिर रात भी कम है, वक्त की किल्लत है। और इंशाअल्लाह हमें अपने बुजुर्गों का आज बयान भी सुनना है और उनके चेहरे की भी ज़ियारत करनी है। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं, उनका भी बयान सुनेंगे। बस मोहब्बत के साथ थोड़ी देर तशरीफ रखें। और मुझे यकीन है कि जितने यहाँ आए हैं सब के सब टनाटन बरेलवी आए होंगे। सारे बरेलवी हैं ना? हाँ, हाथ उठाओ या मत उठाओ भाई, अपना उसूल तो साफ है। जब बोलते हैं तो फिक्र नहीं करते कलेजे पानी हो या पित्ते पानी हो जाए। सीधी बात है, इश्क अहमद रजा में जीते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी आप लोग? जरा मचल के कह दें सर सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। और नीची आवाज से बोलो कहीं किसी को नजर न लग जाए। हाँ, ये भी डर रहता है, ठीक है। अगर नजर का डर है तो और आहिस्ता बोलिए, जरा कहिए ना या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं सफर का आगाज करूं, अगर इधर बात शुरू हो गई तो फिर बात लंबी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा अपना इरादा यह है कि पिपलसाने की जमीन से करबला शरीफ का सफर हो जाए। चलने के लिए तैयार है। गौर करें कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। करबला क्या है? करबला का नाम आते ही कभी प्यास का तसव्वुर आता है, कभी भूख का तसव्वुर आता है, कभी सूखे होठों की पपड़ियां, कभी बदन का निढाल होना। और सच तो यह है कि जब भी करबला का जिक्र आता है सबसे पहले जो ख्याल जाता है सजदे पे ख्याल जाता है। सबसे पहला ख्याल सजदे पे जाता है। करबला अगर मुझसे पूछिए क्या है तो मैं कहूंगा कि सीधी सी बात है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी नजरों के सामने बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। और आज मुहर्रम शरीफ की तकरीबन कितनी 24 तारीख हो चुकी है मुहर्रम शरीफ। एक मुहर्रम से लेकर आज तक नारे बराबर लगे, लोग खिचड़े बराबर खा रहे हैं, उनके नाम के सदके खा रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रहे हमें करबला वालों की खैरात अता फरमा दे। ये मुकद्दर से मिला करते हैं। मगर सुनो, मेरा हुसैन मुस्तफा के दिल का चैन है। मां फातिमा है, बाबा अली हैं, भाई हसन है। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। अभी आपने सुना मौलाना आरिफ साहब फरमा रहे थे अना हजरत अली के ताल्लुक से मन कुन्तु मौला हुफा अली मौला। एक हदीस मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कितना इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता फरमाया। मैंने सफर का आगाज किया है, अल्लाह करे कि आपके कान मेरी गुफ्तगू पे रहे। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक गली है यानी कि एक रास्ता है, दो शख्स हैं, एक ऊंट है। दोनों का अपना अपना एक दावा है। एक कहता है ऊंट मेरा है, दूसरा कहता है ऊंट मेरा है। अभी आपस में बातें चल रही थी कि इतने में सामने से मौला अली तशरीफ ले आए। एक कहने लगा ठहर जा यार, लड़ाई की क्या बात है, फैसला अभी हो जाएगा। दूसरे ने कहा कौन करेगा फैसला? तो कहने लगा वो देखता नहीं सामने अली आ रहे हैं। बहुत गौर करने वाली बात है। ऊंट का मेरा भी दावा है, कारी साहब का भी दावा है, मौला अली का इस ऊंट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो कहता फैसला अभी हो जाएगा। का कौन करेगा? का देखते नहीं अली आ रहे हैं। हजरत अली करीब आए, दोनों आगे बढ़े, कहने लगे अली मुस्तफा ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। का सच फरमाया है। का फिर एक फैसला हमारा भी कर दें। कौन सा फैसला? का कि यह ऊंट है, ये कहता है मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा है, आप फैसला कर दें ये ऊंट किसका है। आओ तुम्हें बता दूं अली कौन है। एक मर्तबा गुजर के जा रहे हैं, दो शख्स एक जमीन के लिए लड़ रहे थे। वो कहता था ये मेरा हिस्सा है, आज भी झगड़े होते हैं, कोने कोने के लिए झगड़े। एक कहता मेरा हिस्सा है, दूसरे ने कहा मेरा हिस्सा। हजरत अली से कहने लगे अली आप फैसला कर दो, ये जमीन किसकी है? हजरत अली ने कहा मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर कहा जमीन से पूछूंगा। आपने जमीन की ठोकर मारी,
फरमाया जमीन जानती है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा आप अबू तुराब है। कहा फिर बता तू इसकी है या इसकी है? जमीन ने कहा मौला ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं। कहा फिर का बल्कि ये दोनों मेरे। बहुत बड़ी बात कही थी। कहा ना मैं इसकी हूं ना इसकी हूं बल्कि ये दोनों मेरे हैं। जब मरेंगे तो दोनों मेरे अंदर आएंगे। ये अली हैं। का अली फैसला कर दो। अब जरा गौर करना ऊंट किसका है? आपने दोनों का चेहरा देखा। कलमा किसका पढ़ते हो? गौर करना प्यारे, बड़ी आसानी से डंडी मार दिया करते हो। 1 किलो के बदले में 900 ग्राम तोल दिया करते हो। कहते हो बड़ी बरकत हो रही है। जरा ख्याल करो, ख्याल करो। जैसी हजरत अली ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था कलमा किसका पढ़ते हो? दोनों ने कहा मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। इतना सुना अली ने चेहरा फेर लिया, वापस होके चलने लगे। कहने लगे तुम्हारा फैसला अली नहीं करेगा। कहा किस लिए हुजूर? कहा तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम में से एक तो जरूर झूठा होगा। शर्म आनी चाहिए, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो झूठ बोल रहे हो। ये कह के जब अली पलटे हैं तो जो झूठ बोल रहा था वो तो खड़ा रह गया, लेकिन जो सच्चा था उसने तोड़ लगाई। तोड़ के दामन थामा हजरत अली का। कहता हुजूर नाराज ना हो, ऊंट मिले या ना मिले, लेकिन अली तुम नाराज ना हो। जैसे इतनी बात मौला अली ने सुनी है, फरमाते चाहता क्या है? कहा हुजूर नाराज ना हो, ऊंट जाए तो चला जाए मगर अली का दामन न छूटने पाए। इतना सुनना था। हजरत अली फरमाते हैं बता तो सही कहना क्या चाहता है? उसने कहा था अली ऊंट मेरा ही है। अल्लाह अकबर का पहचान क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा एक दावा है, उसकी दलील ये है कि मेरे ऊंट का दिल जो है उसके अंदर जख्मों के निशान मौजूद है। बात बहुत अंदर की थी। हजरत अली फरमाते हैं क्या कह रहा है? कहा हाँ हुजूर मेरे ऊंट के दिल के अंदर जिगर के अंदर खून होगा और उस पर जख्म के निशान होंगे। आपने फरमाया अच्छा, का अगर ये निशान मिल गए तो ऊंट मेरा है, अगर ये निशान ना हो तो फिर ऊंट इसका है, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। इतनी कहने की देर थी। अली ने फरमाया कंबर कहा जी अली का छुरी लाओ ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया है। का जल्दी खाल उतारो। खाल उतारी गई है, गोश्त अलग किया गया है, हड्डी अलग की गई है, जिगर निकाला गया है ऊंट का। जब काटा गया है तो टुकड़े किए गए हैं तो उसके दिल के अंदर जिगर के अंदर जख्म के निशान मौजूद थे। इतना सुनना था। अली ने रुख किया मालिक की तरफ। कहा था पता तो सही तुझे ये कैसे पता चल गया कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म है? तो उसने कहा हुजूर हम बाप दादा ही ऊंट के चराने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो कहता हजरत हमारे घर के अंदर इसका बच्चा पैदा हुआ था, मेरे घर के अंदर इसका बच्चा जब पैदा हुआ हजरत वो बड़ा खूबसूरत था। औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई। जैसी किसी की नजर लगी है, बच्चा बीमार हो गया। मेरी माँ ने कहा था बेटे जल्दी कर ये मर ना जाए, इससे पहले इसे ज़िबा कर दे। कहता हजरत जी मैंने बच्चे को लिटाया, मिटाने के बाद उसकी गर्दन पे छुरी चलाई है। पीछे से मेरा बाप आ गया, उसने आकर के मेरे पीछे से घूंसा लगाया। कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है? ये क्या जुल्म कर रहा है? मैंने कहा था बाबा क्या बात ये हलाल नहीं होगा? तब मेरे बाप ने कहा था नादान ये हलाल तो हो जाएगा, लेकिन देखता नहीं है सामने इसकी माँ खड़ी है और तुझे शर्म नहीं आ रही है? इसके बच्चे को इसके सामने ज़िबा कर रहा है। तब मैंने कहा था बाबा क्या जानवर को भी बच्चे का दर्द होता है? तब मेरे बाप ने कहा था इसकी आंखों को गौर से देख, आंसू की जगह खून के कतरे निकल रहे हैं, इसके दिल में जख्म बन गए हैं। कहा हजरत जी इतनी बात मेरे बाप ने कही थी, तब मुझे पता चल गया था इसके सामने बच्चा ज़िबा किया था, इसकी आंख से खून बहा था, यकीनन इसके दिल में जख्म के निशान होंगे। इतना सुनना था। मौला अली की आंखें बरसना शुरू हो जाती है। फरमाते जाओ कोई जाकर मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई मेरे शहजादे को बुला लाए। कहे तोड़ करके लोग शहजादे हुसैन को बुला करके लाए हैं। मौला कायनात मौला अली है, सामने 6-7 साल का शहजादा खड़ा है। आप फरमाते हैं हुसैन आज तक तुमसे हमने कुछ नहीं मांगा है। कहा बाबा कुछ नहीं मांगा, आज तक कोई हुक्म नहीं दिया है। हाँ बाबा कोई हुक्म नहीं दिया है कि विसाल के वक्त तुम्हारी माँ फातिमा ने कहा था अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बताओ हसनैन करीमैन कभी मैं
मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? कभी कोई तकलीफ नहीं दी। आज कुछ मांगना चाहता हूँ। बाबा मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? अगर जान भी मांगेंगे तो हंसते हंसते जान दे देंगे। मेरे मौला अली ने कहा था, हुसैन जरा कमीज ऊपर उठाइए, जरा दिल थाम के सुनना, करबला बताने लगा हो। आपने फरमाया था जरा कमीज उठाइए। शहजादे ने कमीज उठाई है, मौला अली की चीख निकल जाती है। जैसी चीख निकली है, कभी बेटे का सीना चूम रहे हैं, कभी माथे को चूम रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार को चूम रहे हैं। इतना देखा है सहाबा तड़प जाते हैं। अल्लाह अकबर का अली क्या मामला है? आप फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि जब उस ऊंट का जिगर काटा गया है तो दिल के अंदर जख्म निकले हैं, और वजह ये है कि इसके सामने एक बच्चा कटा है तो उसके दिल पे जख्म हो गए हैं। फिर मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें होंगी, इसके सामने अकबर का लाशा होगा, इसके सामने असगर का लाशा होगा, वहां चूमने वाला अली नहीं होगा। अल्लाहू अकबर। आपने फरमाया था लोगों ये ऊंट जानवर है, और फिर मेरा हुसैन तो इंसान है, ये जानवर है लेकिन हुसैन करीब तबीयत का मालिक है। इसके सामने 71 लाशें होगी, मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी? फरमाते लोगों आज अली चूम रहा है, और करबला के मैदान में जब कोई चूमने वाला न होगा, हुसैन तनहा होगा तो इसका दिल न टूटेगा। सख्तियां करबला की होगी, ठंडक आज अली के लबों की करबला में महसूस हो जाएगी।